जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नीलम आंटी का है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुनेगा और अंत तक सुनेगा। गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं नीलम आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मेरा नाम नीलम है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले करूँगी गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक होती है तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा और गुरुपा आप भी क्षमा कीजिएगा। संगत जी आज मैं आपको 10 चीज़ें ऐसी बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोग भी गुरु जी से कनेक्ट होंगे। संगत जी वैसे तो हम सभी जानते हैं कि गुरु जी महाशिव के अवतार हैं और उन्होंने इस पृथ्वी पर संगत का कल्याण करने हेतु ही मानवी रूपी चोले में जन्म लिया है। संगत जी आजकल की भागा दौड़ भरी जिंदगी में हम सभी दुखी हैं, परेशान हैं, हम सभी नेगेटिव चीज़ों से जुड़े हुए हैं। संगत जी आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और पूरी श्रद्धा से सुनिएगा। संगत जी नंबर 1, अगर आपका काम धंधा किसी भी प्रकार से अगर नहीं चल रहा है तो उसके लिए आप गुरु जी के स्वरूप के सामने अरदास कीजिए। गुरु जी से यही कहिए कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। आप सभी जानते हो कि गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने जब हम अरदास करते हैं तो संगत जी गुरु जी बिल्कुल सुनते हैं। और संगत जी अरदास करने का सही तरीका एक भाव होना चाहिए। जब आप अरदास करें तो उनसे मांगे ना, सिर्फ गुरु जी से ये अरदास अपनी सामने रखें और फिर देखिए कि कैसे आपके काम धंधे में बरकत होगी। संगत जी अगर आप किसी नेगेटिविटी से परेशान हैं तो गुरु जी के जल प्रसाद को अपने घर में चारों दिशा में छिड़किए। फिर देखिए संगत जी कैसे आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी। और संगत जी तीसरा, अगर आपके घर में कोई इंसान बीमार है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसे गुरु जी का जल प्रसाद पिलाइए। या तो आप बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा के लाइए या फिर गुरुजी के स्वरूप के सामने जल भर के उसको गुरुजी से ब्लेस करवाइए और उस लोटे से ही आप जल पिलाइए। संगत जी रात को उस जल को भर के रखिए, सुबह उठ के संगत जी उस जल को उस पेशेंट को पिलाएं और आधे जल से उसको नहलाएं। जो भी मेडिसिन आप पूरे दिन की दे उस जल प्रसाद से ही उसको दे। फिर देखिए वो पेशेंट कैसे आपका ठीक होता है, कैसे वो निरोगी काया पाता है। और संगत जी उसे लंगर करवाएं। संगत जी एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं तो लंगर को वहीं पे ही ख़त्म करिए। संगत जी जब आप वहाँ खाएंगे तो वो आपकी दवाई है, घर लेकर आएंगे तो वो मिठाई बन जाएगी, तो फिर हम आदि तो ब्लेसिंग्स वैसे ही छोड़ देते हैं। इसीलिए जहाँ भी आपको कोई भी कोना दिख रहा है वहीं अपना लंगर फिनिश करें। संगत जी चौथा, जब भी आपको ये लगे कि आप किसी परेशानी में हैं, कोई घटना घटित हो रही है, संगत जी सत्संग सुनिए। सत्संग सुनने से अनेकों सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, अनेकों हमारे कष्ट दूर होते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरु जी की। जाने अनजाने में हम सत्संग को अनदेखा कर देते हैं। अगर एक सत्संग बार बार हमारे सामने आ रहा है तो गुरु जी का कोई ना कोई इशारा है, कोई ना कोई हिंट है, उसे समझिए। संगत जी पांचवा, संगत जी हर सोमवार को भोलेनाथ
पे जल चढ़ाइए। संगत जी, जब आप भोलेनाथ पे जल चढ़ाएँगे तो आपकी वैसे भी सारी विपदाएँ हर ली जाएँगी। संगत जी, जब आप भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ का जो चंदन का टीका उनके शिवलिंग से लेकर अपने माथे पे लगाइए, और जब भोले बाबा पे आप जल चढ़ा कर आएँ, उसमें से थोड़ा-सा जल उठा के लेकर आएँ और अपने घर में पिलाएँ। संगत जी, छठा, आप बेल पत्थर जो है भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाएँ। बेल पत्थर चढ़ाने से जो पितृ दोष होता है वो ख़त्म होता है। सुबह उठकर संगत जी आप सूर्य देव पर भी जल चढ़ा सकते हैं। सूर्य देव पर जल चढ़ाने से भी नेगेटिविटी ख़त्म होती है। संगत जी, सातवां उपाय, अपने घर में एक शमी का पौधा ज़रूर लगाएं। जब भी आप शमी का पौधा लगवाएं, उस शमी के पौधे को लगवाने से पहले मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी की गांठ और 1 रुपया ज़रूर दाबें, जिससे शमी के पौधे को घर में लगाने से जितनी भी संगत जी बाधाएं होती हैं वो ख़त्म होती हैं। आठवां सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है संगत जी, अमृत वेला। अमृत वेला संभालिए। जो भी अमृत वेला संभालता है उसकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। संगत जी, नौवां, जपजी साहिब सुखमनी साहिब जी का पाठ कीजिए। इस पाठ को करने से निरंतर आपका जीवन आनंदमय मंगलमय रहता है। 10वां संगत जी, नेक काम कीजिए। यही संगत जी कर्म भूमि है। जब हम नेक काम करते हैं तब संगत जी आप यकीन मानिए कि हमारे अच्छे कर्मों में उनकी गिनती होती है। ये उपाय आप करके देखिए संगत जी, और फिर आप देखिए कि कैसे गुरुजी महाराज आपकी हर एक इच्छाओं को पूरा करते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों में ब्लेसिंग्स होती है संगत जी, जैसे चिड़ियाओं को दाना डालना, पक्षियों को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना। ये निरंतर कर्म भूमि है। यहाँ जैसे कर्म आप करोगे वैसे फल पाएंगे। मैं मानती हूँ संगत जी, जहाँ पे देवी देवताओं की शक्ति है, जहाँ दिव्य शक्ति है, वहाँ कुछ बुरी आत्माएं भी हैं। लेकिन इन बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए हमें निरंतर गुरु जी का सेवा सिमरन करते रहना चाहिए। निरंतर उनका मंत्र जाप करते रहना चाहिए। अमृत वेला संभालना चाहिए। और फिर आप देखिए कि कैसे आपके दुख, परेशानियाँ, रोग, बीमारियाँ से आप कैसे छुटकारा पाते हो। संगत जी, मेरे बहुत सारे अनुभव रहे हैं गुरुजी महाराज के साथ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने मेरे को नेगेटिव लोगों से भी बाहर निकाला है, नेगेटिव लोगों से दूर किया है, मेरी समस्याएं हरी है, मेरे दुखों से मुझे मुक्त किया है। संगत जी, मेरे माड़े कर्मों को काटा है। गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरी फैमिली पर रही है, जिसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और गुरुजी के ये आशीर्वाद है संगत जी, ये मेरे खुद के अनुभव हैं जो मैंने आज शेयर किए हैं। ये 10 बातें आप निरंतर करके देखिए, फिर कैसे आप हर एक परेशानी से बाहर निकलेंगे। संगत जी, जब भी आप अपने काम धंधे पर जाएं या फिर आपकी दुकान में जाएं, हमेशा गुरु का सिमरन करें। जपजी साहिब का पाठ चलाएं, सुखमनी साहिब जी का पाठ चलाएं। और संगत जी, रात के टाइम आप ज़रूर मालिक का शुक्राना करके सोएं। सुबह जब भी उठें तब भी धन्यवाद करें। 6:45 पे आप रहस्य साहब जी का पाठ करें, और फिर देखिए संगत जी कैसे आप दुख दर्द परेशानियों से मुक्त होते हैं। और संगत जी, हमेशा प्रभु के चिंतन में रहें, गुरु से मांगे, गुरु से अरदास करें। ये मेरे सारे अनुभव रहे हैं। गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरी भी दुनिया अस्त व्यस्त थी, लेकिन ये अनुभव आज गुरु जी ने मौका दिया शेयर करने के लिए, तो मैं शेयर कर रही हूँ। मैं मानती हूँ संगत जी कि आजकल लोग बहुत जादू टोना करते हैं। संगत जी, इन जादू टोने वाले लोगों से भी गुरु जी हम सबको बचाते हैं। उसको बचाने के लिए गुरुजी महाराज कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई हिंट हमें देते ही रहते हैं। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि मेरी भी फैमिली पे ब्लैक मैजिक बहुत हुआ था, और उस ब्लैक मैजिक से गुरुजी ने ही बाहर निकाला। संगत जी, ब्लैक मैजिक के चक्कर में मैं अपनी बड़ी बेटी भी खो चुकी थी, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ उसके बाद से मेरे घर से जितनी भी नेगेटिविटी थी वो गुरुजी महाराज ने बाहर निकाली। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। हर एक दुख को हरने वाले, हर एक परेशानी से बाहर निकालने वाले मेरे गुरुजी महाराज को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। और संगत जी, आज जो भी गुरुजी ने शेयर करवाया उनकी इच्छा से हुआ है, उनकी मर्जी से हुआ है, नहीं तो उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और मैं यहीं अपने सत्संग को भी विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, और यही कहूँगी
कि गुरुजी महाराज जो भी मेरा ये सत्संग सुने उस सबका कल्याण करना, उनकी सबकी इच्छाएँ पूरी करना और निरंतर गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करें संगत जी। मंत्र जाप में तो बहुत शक्ति है महाराज के। मंत्र जाप को करने से संगत जी मन भी शांत होता है, दिमाग भी शांत होता है और संगत जी जब भी आपको गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाने का मौका मिले तब गुरुजी का बहुत शुकराना करें कि गुरुजी ने अपने दरबार बुलाया हमारे दुख दर्द काटने के लिए, हमारे रोगों से मुक्त करने के लिए। गुरुजी का जब भी आप लंगर ग्रहण करें तब भी मालिक का शुक्राना करें कि मालिक आपका अनंतम शुक्राना कि आप हमें अपने ब्लेसिंग्स अपने लंगर के रूप में दे रहे हो। बस संगत जी मैं यही वाणी को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और यही अरदास करूंगी गुरुजी सर्वदा भला करे, सबको अपनी सेवा में लगाए रखें, सबको बच्चों को ब्लेस करें, सबके अंग संग रहें और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनको दूर करें हमारी ज़िंदगी से। बस अपने चरणों से लगाए रखें, अपनी शरण में लगाए रखें, यही आप सबसे अरदास है गुरुजी महाराज सबकी। और बस मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक हुई हो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।